हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 का रिज़ल्ट आ ही चुका है और वो कितना अनफेयर आया है उसके बारे में। और ये ट्विटर पे काफ़ी वो चल रही थी। उसके बाद भी टीचर्स और सीबीएसई के स्टूडेंट्स सब कह रहे थे कि हमें अनफेयर चेकिंग है, इसे दोबारा चेक कराइए, नोटबुक्स को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कराइए। पर वो लोग सीबीएसई कह रही थी कि नहीं, जो हमने कराया है वो ठीक कराया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हुई हैं, वो दिखाया गया है। तो कल ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है सीबीएसई की साइट पे सीबीएसई ने ट्वीट किया है कि हमने जो चेकिंग की है वो चेकिंग एकदम राइट है, सब कुछ ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप रीचेकिंग करा सकते हैं। रीचेकिंग स्टार्ट हो जाएगी 19 मई 2016 से 29 मई तक चलेगी। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए अच्छी तरीके से चार्ज कीजिए। अगर आप चार्ज करेंगे तो ही आप अपनी कॉपीज़ को रिकरेक्शन करा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। अगर आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और ये सीबीएसई फ्री में नहीं कर रही है, इसके लिए आपको फ़ी लगेगी, जिसको आपको फ़ी देनी होगी सीबीएसई को पोर्टल पे। उसकी सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आपका जाकर पूरा वो आपको नोटबुक दिखाएंगे, आपकी नोटबुक को रिकरेक्शन करेंगे। और वो भी स्क्रीन से ही होगी, मैनुअली नहीं होगी। पर बच्चों की मांग है कि आप मैनुअली कीजिए। और इसके चक्कर में काफ़ी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और नीट के चक्कर में भी काफ़ी बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, काफ़ी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि जिसका जेई एडवांस निकल गया, जिसका नीट निकलने वाला था, नीट का तो चलो अभी री हो रहा है एग्ज़ाम, तो इस चक्कर में तो उनका तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, तो फेल हुए तो कोई बात नहीं। पर जिसका जेई एडवांस निकल गया और जिसने जेई के लिए कॉलेज, एकदम टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसे मिलने वाली थी, पर उसके 75% नहीं आई, इस चक्कर में वो रह गया। तो वो ट्विटर पे ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी कॉपीज़ में इवैल्यूएशन करवाना है या आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, तो आप उससे अच्छी तरीके से उसको करिए और वहाँ पे फ़ी पे कीजिए। आपको जो चाहिए आप वो कीजिए, उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखेगा, सारी चीज़ें। तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि सीबीएसई के लिए काफ़ी उठाया, पर सीबीएसई नहीं मान रही है ये सारी चीज़ें। तो आपको आवाज़ उठाते रहना है और ये सारी चीज़ें दिखानी है, जब तक कहना है, जब तक फेयर उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके चक्कर में डिप्रेशन में गए हैं, काफ़ी सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी अपने वो कर रहे हैं कि उनको री देना होगा। कंपार्टमेंट आई है, काफ़ी कंपार्टमेंट आई है, काफ़ी फेल आए। फेल वालों का तो पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। कंपार्टमेंट वाले तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरने के बाद उसे फॉर्म दोबारा कर सकते हैं, पर और जो फेल हुआ है उसको पूरी ईयर दोबारा रिपीट करनी होगी। इसीलिए सारे बच्चे चाहते हैं कि जो सीबीएसई है वो रिज़ल्ट नोटबुक्स को दोबारा करेक्शन कराए। और यहाँ पर ये भी सवाल था कि जब लास्ट में 1 लाख नोटबुक्स बची थी, 1 लाख नोटबुक्स फॉर करेक्शन लेफ़्ट रह गई थी, तो वो 2 दिन में 3 दिन में कहाँ से करेक्शन हो गई, किस तरीके से करेक्शन की गई, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं।